तो मतलब कहां? अमेरिका। गदर पार्टी बनी थी, लिखिएगा गदर पार्टी 15 जुलाई स्थापना, 15 जुलाई को स्थापना होती है, 15 जुलाई 1913। और पार्टी कहां पर बनी थी? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर पार्टी का निर्माण करा गया था, पार्टी को स्थापित करा गया था। ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से लड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। गदर पार्टी के प्रमुख नेता जो थे, गदर पार्टी के प्रमुख नेता में एक तो पहले हो जाएंगे आपके सोहन सिंह, दूसरे कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा लाला हरदयाल, लाला हरदयाल हो जाएंगे, लाला हरदयाल। तीसरे नंबर पे लिखिएगा रास बिहारी, तीसरे नंबर पे रास बिहारी था ना, क्वेश्चन पीछे था ना इस तरह का प्रश्न, रास बिहारी। और चौथे नंबर पे लिखिएगा, इसमें व्यक्ति और थे, और भी लोग इसमें जुड़े थे, रास बिहारी लिख लीजिएगा, रास बिहारी। और इसमें करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा भी थे, करतार सिंह सराभा भी थे इसमें। करतार सिंह सराभा के बाद लिख लीजिएगा, इसमें एक व्यक्ति और था, परमानंद थे, परमानंद भी शामिल थे। ध्यान दीजिएगा, परमानंद भी शामिल थे। देखिए यहां से प्रश्न बना है आपका, इन जगहों से क्वेश्चन बनाए, इनका नाम एग्जाम में पूछ चुका है, हम लगा देते हैं इंपॉर्टेंट, इनका नाम आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, करतार सिंह सराभा का नाम पूछा हुआ है, करतार सिंह सराभा का नाम आपके एग्जाम में पूछ चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए प्रश्न बना हुआ है, क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा है कि ये भारत के अंदर बना था कि बाहर, भारत से कहां बना था? बाहर। और दिया है कि कब बनाया गया था? 1913, 1913। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन को उखाड़कर फेंकना इनका उद्देश्य था। और ध्यान दीजिए इसमें भाग लेने वाले कौन थे? तो भाग लेने वालों का नाम हमने आपको बता दिया। दिया है कि एक पत्रिका इसमें बनी थी, पत्रिका का नाम क्या था? गदर। ध्यान दीजिएगा, गदर का प्रकाशन लिखिएगा, गदर का प्रकाशन, गदर का प्रकाशन, गदर का प्रकाशन करा गया था। और सवाल पूछा है कि गदर का जो प्रकाशन था, पहला प्रकाशन किस भाषा में करा गया था? उर्दू भाषा में। नोट करिए, क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ चुका है। गदर का प्रकाशन करा गया था उर्दू में, उर्दू में करा गया। और इसका जो अगला प्रकाशन था उर्दू, पहला प्रकाशन गदर का पहला प्रकाशन उर्दू में था, उर्दू में। और इसका जो अगला प्रकाशन था ये किस भाषा में था? अंग्रेजी में। जब इसका प्रकाशन अंग्रेजी में करा गया तो इसको नाम दिया गया, और अंग्रेजी प्रकाशन का नाम दिया गया राज का दुश्मन, राज का दुश्मन नामक शीर्षक से इसको लॉन्च किया गया था। गदर को अंग्रेजी वाले सेगमेंट में राज का दुश्मन नामक शीर्षक से लॉन्च किया गया था। और ध्यान दीजिएगा, और सबसे अंततः मतलब बाद में फिर प्रकाशन किसमें हुआ? तो गुरुमुखी में हुआ, मतलब बाद में, अगर देखा जाए बाद में उर्दू के बाद अंग्रेजी, उसके बाद गुरुमुखी लिपि में। बना लीजिएगा, हो गया। एक सवाल देखिए एग्जाम में और बना है, एक क्वेश्चन और बना है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और बना है। पूछा है गदर पार्टी के महासचिव कौन थे? गदर पार्टी के महासचिव कौन थे? कोई बताएगा? नहीं, गदर पार्टी के महासचिव कौन थे? लाला हरदयाल। नोट करिएगा, गदर पार्टी के महासचिव, गदर पार्टी के महासचिव लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के महासचिव लाला हरदयाल, हो गया। गदर पार्टी की चर्चा और किस किताब में करा गया है? ध्यान दीजिएगा, गदर पार्टी के संबंध में चर्चा, इस गदर पार्टी की चर्चा एक किताब में करा गया है। ध्यान दीजिएगा, एक किताब है, किताब का नाम हो जाएगा तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद। एक रचना है जिसमें गदर पार्टी के बारे में चर्चा किया गया है, जिसको लिखने वाले कौन थे? तो भाई परमानंद थे। भाई परमानंद के द्वारा गदर पार्टी पर एक किताब लिखी गई थी, जिसको हम तारीख ए हिंद के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में दिया है, और आईएएस की परीक्षा में ये पूछा हुआ है। दिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एक बड़ी पार्टी के रूप में पंजाब में कौन उभर के आया था? गदर पार्टी। कौन सी पार्टी थी? गदर पार्टी। एक बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभर के आया? तो गदर पार्टी। बना लेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में गदर पार्टी से बने हैं। ये ओवरऑल मैंने दे दिया आपको, ऑल क्वेश्चन, जितना भी आईएएस और पीसीएस में यहां से क्वेश्चन बना है, मैंने सब प्रश्न आपको दे दिए। इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ, महासचिव मैंने नहीं लिखा है, लिख देते हैं। इसके जो महासचिव थे, महासचिव ये कौन बने थे? लाला हरदयाल बने थे। लाला हरदयाल को इसमें बतौर महासचिव बनाया गया, और भारत में नेतृत्व करने वाले या भारत में विस्तार करने वाले भी कौन थे? लाला हरदयाल। अगर हम कामागाटा मारू की बात करते हैं तो ये घटना कब होती है? घटना कब होती है? 1914। और अगर हम बात करेंगे ये घटना जो थी कामागाटा मारू की घटना, ब्रिटेन या ब्रिटिश द्वारा
सिखों के ऊपर की जा रहे प्रताड़ना के ऊपर यह घटना है। कामागाटा मारू जो शब्द आप देख पाते हैं, कामागाटा मारू जो शब्द आप देख पाते हैं, ये क्या था? एक प्रकार का जापानी जहाज। क्या था? जापानी जहाज। ये जापानी जहाज था जिसको किराए पर लिया गया था, जिसको किराए पर लिया, और किराए पर लेने वाले कौन थे? गुरुदत्त सिंह। ध्यान दीजिएगा, गुरुदत्त सिंह द्वारा यह जहाज किराए पर लिया गया था। कामागाटा मारू प्रकरण इस जहाज के नाम पर ही पड़ा था और किराए पर लिया गया। और किराए पर जहाज लेकर ये कहां गए? कनाडा। कहां गए थे? कनाडा। कहां गए? कनाडा। कनाडा के किस बंदरगाह पर गए थे? वैंकूवर पोर्ट। कौन सा पोर्ट था? वैंकूवर पोर्ट कनाडा गए, परंतु वहां की सरकार ने इनको ठहरने से मना कर दिया। जब ठहरने से मना कर दिया तो ये कहां चले आए? वापस। और वापस आके ये कहां गए? पश्चिम बंगाल। कहां गए? पश्चिम बंगाल के किस बंदरगाह पे गए? ये पूछा था। बंदरगाह का नाम बजबज बंदरगाह। आए और पश्चिम बंगाल के बजबज बंदरगाह पे गए और अंग्रेजों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। बजबज पोर्ट, बजबज पोर्ट पर आए और यहीं पर इनके ऊपर आक्रमण कर दिया अंग्रेजी सेना ने। बना लीजिएगा, दोनों पूछा है कि जहाज वापस लौटा तो भारत में किस तट पे लौटा? बजबज। और कहां पर इसको ठहरने से मना कर दिया? वैंकूवर पोर्ट। कहां? कनाडा के अंदर। बनाइए इतनी बातों को। इसी पूरी घटना को हम कामागाटा मारू का नाम देते हैं। गदर पार्टी और कामागाटा मारू दोनों से देखिए एक प्रश्न बना है एग्जाम में। हो गया? इतना हुआ। देखिए बीच की एक कड़ी छूट रही है, इतना हो गया, हटा सकते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, बीच की एक कड़ी छूट रही है, इसको बना लीजिएगा। सन 1911 का समय था, सन 1911 का समय था। ध्यान दीजिएगा, भारत में भारत में भारत में बंगाल में होने वाले विद्रोह के फलस्वरूप, बंगाल में होने वाले विद्रोह के परिणाम स्वरूप, बंगाल में होने वाले विद्रोह के परिणाम स्वरूप एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसको हम कहते हैं तीसरा दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार। तीसरा दिल्ली दरबार का नाम देते हैं। तीसरा दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के जो वायसराय थे नाम क्या था? हार्डिंग सेकंड थे। हार्डिंग सेकंड भारत के वायसराय थे। इनके ऊपर देखिए दबाव था, दबाव इतना था कि बंगाल को अंग्रेज सहेज कर रखना चाहते थे और वहीं के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब हार्डिंग के ऊपर अनफॉर्चुनेट दबाव पड़ा कि किसी तरह से वहां के लोगों को समझाइए। लोग नहीं माने, दिल्ली दरबार लगाना पड़ा और ब्रिटेन के राजा को आके समझाना पड़ा और अंततः इसी दरबार के अंतर्गत बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। लिखिएगा, दिल्ली के अंदर दरबार लगा। हार्डिंग सेकेंड उस समय तत्कालीन वायसराय थे और दिल्ली दरबार किसके स्वागत में लगाया गया था? स्वागत में, तो ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम। और इनकी पत्नी कौन थी? क्वीन मैरी। रानी जो थी, क्वीन जो थी, क्वीन मैरी, यानी रानी मैरी के लिए दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया गया था और इनके स्वागत में एक इमारत बनाई गई थी। इमारत, इनके स्वागत में इमारत बनी थी और इमारत कहां पर बनी थी? मुंबई के अंदर। कहां पर? मुंबई, जिसको हम नाम देते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का नाम देते हैं। इनके स्वागत में एक इमारत बनाई गई थी जिसको हम गेटवे ऑफ इंडिया का नाम देते हैं। इनके स्वागत में इमारत थी। अब देखिए आईएएस में एक सवाल पूछा, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा, यहीं से एक प्रश्न पूछा, यहीं से एक प्रश्न पूछा आईएएस ने। ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक प्रश्न पूछा, दिया है इसमें कि भारत में दिया है कुल कितने दिल्ली दरबार का आयोजन करा गया था? एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है या चार दिया है? ये नहीं था और नहीं था। ध्यान दीजिएगा, महारानी विक्टोरिया को, ध्यान दीजिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी का दर्जा दिया गया था। किस दिल्ली दरबार के तहत? कौन सा दिल्ली दरबार था? पहला, दूसरा या तीसरा? कितना? कौन सा? और पहले दरबार का आयोजन करा गया था 1800 कब? 77। 1800। दूसरा 1902। दो की तीन? दो या तीन जो भी है देख लेना। और तीसरा 1911। 1911। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में एक सवाल और बना है, दिया है कि भारत में युवाओं के प्रेम और संघर्ष पर आधारित एक किताब है जिसका नाम था दिल्ली दरबार और ये इसी के लिए लिखा गया था। लिखिएगा, लिखिएगा, दिल्ली दरबार नामक पुस्तक की रचना, दिल्ली दरबार नामक पुस्तक की रचना इसी के संबंध में है। दिल्ली दरबार नामक पुस्तक की रचना, दिल्ली दरबार नामक पुस्तक की रचना
ये रचना करी गई थी किसके द्वारा? तो लेखक का नाम था सत्यव्यास, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सत्यव्यास के द्वारा दिल्ली दरबार पर एक रचना लिखी गई, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली दरबार के संबंध में एक रचना लिखी गई, किसके द्वारा? तो सत्यव्यास के द्वारा दिल्ली दरबार पर एक रचना लिखी गई, इसको ध्यान में रखिएगा। दिल्ली दरबार भारत में कितना? 3 ठो। पहला कब? 1877 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में। और कौन आया था इसमें? जॉर्ज पंचम। कौन आया था? जॉर्ज पंचम आए थे। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली दरबार के संबंध में एक इमारत बनाई गई थी, इमारत का नाम क्या था? कोई बता पाएगा? कौन? गेटवे ऑफ इंडिया। कहां पर बनाया गया था? कहां पर बनाया गया? मुंबई के अंदर। कहां पर? मुंबई के अंदर। और ध्यान दीजिएगा, और इसमें सवाल दिया था कि ब्रिटेन के किसने? उच्चायुक्तों ने इसमें मतलब एक तरह से ताज पहना था। तो लिखिए, लिखिए इस दरबार के तहत, इस दरबार के तहत लिखिएगा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा भारत के 8, सॉरी भारत लिख लिए, नहीं भारत नहीं होगा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा 8 मेहराबों युक्त, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा लिखिएगा 8 मेहराब का मतलब नहीं समझते हैं क्या? रत्न। मेहराब का मतलब क्या होता है? रत्न होता है। 8 रत्नों से जड़ा, समझ रहे हैं ना? लिखिएगा 8 मेहराबों युक्त, क्या लिखे हैं? सम्राट द्वारा। फिर से बोलिए, 8 मेहराबों युक्त, लिखिएगा 8 मेहराबों युक्त भारत का इंपीरियल मुकुट का उद्घाटन किया गया। भारत का इंपीरियल मुकुट का उद्घाटन किया गया। इंपीरियल मुकुट का उद्घाटन किया गया। हो गया? इसी में और लिखना है, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए इस दरबार में, इस दरबार में, इस दरबार में ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट दिल्ली के लाल किले के, दिल्ली के लाल किले के दिल्ली के लाल किले के झरोखा दर्शन का दौरा किया। दिल्ली के लाल किले के झरोखा दर्शन का दौरा किया। लाल किले के झरोखा दर्शन का दौरा किया। हो गया? इसी में और नोट करिएगा, लिखिएगा इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः, इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः, सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः, आयोजन मुख्यतः, इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः लिखिएगा कोरोनेशन पार्क, ये पार्क था, कोरोनेशन पार्क नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः कोरोनेशन पार्क नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः कोरोनेशन पार्क नई दिल्ली में हुआ। क्लियर है? सब मैंने बता दिया, जितना एग्जाम में पूछा हुआ था सारी जानकारी है। पूछा हुआ था कि ब्रिटेन के किंग ने या ब्रिटेन के सम्राट ने किस दिल्ली दरबार के अंतर्गत मेहराब का दर्शन किया था या मेहराबों का उद्घाटन किया था? क्या हो जाएगा? तीसरा दिल्ली दरबार। और झरोखा दर्शन को भी देखा था किसमें? तो तीसरे दिल्ली दरबार के अंतर्गत देखा था। ध्यान दीजिएगा, 3 दिल्ली दरबार लगाए गए थे। 3 दरबार, एक दरबार लगा था आपका 1877 में, और एक दूसरा दरबार लगा था कब? 1903 में, और तीसरा लगा था कब? 1911। पहला जो दरबार था ये किसके टाइम लगाया गया था? लिटन के समय। और दूसरा किसके टाइम? कर्जन के समय। और ये तीसरा दरबार किसके टाइम? हार्डिंग सेकंड के टाइम लगाया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसमें भाग लेने वाली कौन थी? विक्टोरिया। कौन भाग लिया था? विक्टोरिया। और इसी समय महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी बनाया गया था। याद रहेगा ना? चलिए ठीक है, फिलहाल इतना देख लीजिएगा। आईएएस में जो सवाल बने थे मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा और अन्यथा क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। फिलहाल ये देख लीजिएगा, दिल्ली दरबार को देख लीजिएगा। हम लोगों ने 1909 पढ़ा, 1911 पढ़ा, 1913 पढ़ा, याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे यहां से आगे, क्वेश्चन पे आएंगे।
देखिए प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और ए ओ ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष बने थे। कहां तक सही है भैया? सही है। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ए ओ ह्यूम क्या थे? इसके संस्थापक थे ना। ए ओ ह्यूम की बात करेंगे तो ए ओ ह्यूम साहब जो थे ये बतौर संस्थापक के तौर पे थे, संस्थापक के तौर पर। और ध्यान दीजिएगा, ए ओ ह्यूम से एक सवाल और बनेगा, ये कहां के निवासी थे? ये कहां के निवासी थे? स्कॉटलैंड। कहां के थे? स्कॉटलैंड। इनका उपनाम क्या होगा? उपनाम, इनका एक उपनाम है, कोई बताए? हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहा गया? इनको हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि दिया गया, हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत। ध्यान दीजिएगा, हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया या शिमला का संत कहा गया इनको। और यहीं से एक सवाल और बनेगा कि ए ओ ह्यूम की जीवनी कौन लिखा था? ए ओ ह्यूम की, बहुत बढ़िया, ह्यूम की जो जीवनी थी, जीवनी ये लिखने वाले कौन थे? तो विलियम बेडरवन ने लिखा था। विलियम बेडरवन द्वारा ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखी गई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार लखनऊ पैक्ट में प्रस्तावित किया था। बात सही है क्या? अरे भैया कहां से सही है? स्थापना तो हुआ था कब? 1906 में। लेकिन जानते हैं ना, सही मानना होगा इसको, नहीं मानेंगे तो आंसर आपका नहीं मैच हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक तरह से इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विचार लखनऊ पैक्ट में नहीं प्रस्तावित किया था, बल्कि कहां पर? 1908 के अंदर कहां पर प्रस्तावित किया था? अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर के अंदर प्रस्तावित किया था। किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करी गई थी। बात क्या है? सही है। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पंजाबी भारतीयों द्वारा गदर पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया था। यह बात भी क्या है? सही है। गदर पार्टी हम लोगों ने अभी पढ़ा 1913। सोहन सिंह भाखना। स्थापना सैन फ्रांसिस्को। महासचिव कौन था? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का वर्णन किस पुस्तक में करा गया है? बस हो गया ना, चलो ठीक है, दिया है आपका। देखिए इसमें अगर देखा जाए आधिकारिक तौर पर तो ए स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। वैसे तो सही दो भी नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन अगर चेक करना है तो आप किसके साथ जा सकते हैं? 2, 3, 4 के साथ जाएंगे। बना लीजिएगा। क्या बोल रहे भैया? किसको? क्या ऑप्शन से? हाँ क्यों नहीं, ऑप्शन कट गया तो आप उत्तर लगा सकते हैं। अगर एक गलत है तो एक जहां जहां है वहां वहां काट दीजिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। लेकिन धोखा तो हो सकता है ना कि दूसरा नंबर आपका ठीक नहीं है। आगे 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रतिक्रिया थी। ऐसा सही है क्या? भाई अधिनियम लाने का कारण क्या था? क्रांति थी। क्रांति नहीं होती तो शाही अधिनियम आता ही नहीं। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रशासनिक शक्तियों को ले लिया गया और इसकी भारतीय संपत्तियां सशस्त्र बल क्राउन के अधीन हो गए। बात सही है। महारानी का शासन भारत पे लागू हो गया और उस प्रपत्र को पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858। पढ़ने वाला कौन था? कैनिंग। और भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके क्या लाया गया? वायसराय का पद लाया गया। 1907 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम, ये तो गलत है। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? 1909 में। यानी हमें इतना पता है कि जहां 2 होगा उत्तर क्या होगा? गलत होगा। और हमें सही ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सही ढूंढना है। जहां जहां 2 होगा उत्तर क्या होगा? गलत होगा। जहां जहां 2 होगा उत्तर गलत होगा, यानी सही उत्तर क्या है? 1 है। बड़े क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है। देखिए क्वेश्चन आईएएस का है। अब आईएएस में अगर इतना पढ़ेंगे ना तो ऐसा कम से कम 70 क्वेश्चन होता है, पढ़ ही नहीं पाएंगे पूरा। सबसे एक बड़ी समस्या होती है ना, 2 घंटे के अंदर आप आधा बहुत मन से पढ़ना शुरू करेंगे ना, 50 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाएंगे 2 घंटे में। 50 क्वेश्चन, पता चला क्वेश्चन पढ़े, पता चला एक पेज में खत्म नहीं हुआ, दूसरे पेज पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़े फिर दूसरे पेज पे गए, और इतना पढ़ते पढ़ते पहले क्या पढ़े थे वो भूल गया, फिर रिवाइंड करेंगे। हम लोग खुद ही हम लोग के साथ इतनी परेशानी होती है कि लगभग 70 क्वेश्चन तक मतलब एनालाइज करना होता है अच्छे से, समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ये टारगेट बना के चलेंगे कि बहुत बड़ा प्रश्न को अभी नहीं देखना है, तो आप आराम से ठीक ठाक उत्तर कर पाएंगे। मेरिट भी तो बनती है 45 पे, 45 क्वेश्चन है ना, बहुत भारी है करना। दिया है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतीय सरकारों के द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करा था। सही बात है क्या? प्रांतों में द्वैध शासन लगाने वाला कौन था? 1919 का एक्ट था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रांतों के बाद इसने प्रांतों के साथ साथ और कहां पे लगाया? केंद्र पर। प्रांतों और केंद्र पर, प्रांतों और केंद्र दोनों पर। ऐसा नहीं केवल प्रांत पर, इसने प्रांतों और केंद्र दोनों पे लगाया। आगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया, जिसका प्रावधान प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत करना था। बात तो सही है।
अखिल भारतीय प्रावधान का गठन कब करा गया था? 1935। और याद रखिएगा, फेडरल कोर्ट की भी स्थापना 1935। प्रांतीय चुनाव की घोषणा कब? 1935। प्रांतीय चुनाव की घोषणा 1900। प्रांतों से द्वैध शासन हटाया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई कब? 1935। प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र पे कब लगाया? 1935। किसने कहा था कि इसमें 1000 ब्रेक है परंतु इंजन नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दासता का अधिकार पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बना लेंगे इतना? चलिए, अगर देखा जाए तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? 1, 3 और 4 होगा। आगे है कि वर्ष 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यही है ना? हेडिंग बनाइए, होम रूल लीग लिखिएगा, होम रूल लीग। नोट करिए, इसे गृह शासन के नाम से जाना गया, गृह शासन के नाम से जाना गया, गृह शासन के नाम से जाना गया। होम रूल लीग, होम रूल लीग, इसे गृह शासन के नाम से जाना गया, इसे गृह शासन के नाम से जाना गया। लिखिएगा, होम रूल की स्थापना, इसी में होम रूल की स्थापना, होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में और तिलक द्वारा पुणे में किया गया था। सही है ना? हाँ, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में और तिलक द्वारा पुणे में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में, और डेट लिखेंगे क्या? एग्जाम में आया हुआ है। तिलक ने होम रूल की स्थापना कब करा था, ये पूछा हुआ है। लिखिए तब क्या लिखे हैं? एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में लिखा है, मद्रास के नीचे लिखिए, मद्रास के नीचे, मद्रास के नीचे लिखिएगा सितंबर 1916। हो गया। तिलक द्वारा पुणे में, ऐसा लिखा है, पूना के नीचे लिखिए अप्रैल 1916। बस, अब आराम से बना पाएंगे। पुणे के नीचे लिखिएगा अप्रैल 1916। अब सवाल पूछेगा आपसे कि तिलक ने पुणे में होम रूल को कब बनाया था? अप्रैल 1916। और मद्रास में कब? सितंबर 1916। कौन लागू किया था? एनी बेसेंट ने। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए, यह आंदोलन, यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था, आयरलैंड से प्रेरित था। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था, क्योंकि एनी बेसेंट कहां के निवासी थे, तो जाहिर सी बात है प्रेरणा उन्होंने वहीं से लिया था। इसमें एक बात नोट करिएगा, लिखिएगा तिलक का होम रूल पूछा है। तिलक का होम रूल महाराष्ट्र, तिलक का होम रूल महाराष्ट्र, हो गया, महाराष्ट्र। तिलक का होम रूल महाराष्ट्र, लेकिन पुणे को छोड़कर, देखिए क्या, सॉरी, मुंबई को छोड़कर, क्या हम बोल रहे हैं, मुंबई को छोड़कर, पुणे नहीं, मुंबई को छोड़कर, महाराष्ट्र, लेकिन मुंबई को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर, कॉमा लिखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक, हो गया, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। तिलक का जो होम रूल था, हमने यही लिखा आपसे कि तिलक का होम रूल महाराष्ट्र, और जिसमें महाराष्ट्र में किस शहर को छोड़कर? बॉम्बे को छोड़कर या मुंबई को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर, और कहां फैला था? कर्नाटक में, मध्य प्रांत में, और कहां पर? बरार तक सीमित रहा, सीमित रहा। बनाइए, परंतु इसी में लिखिए, परंतु, परंतु एनी बेसेंट का होम रूल, एनी बेसेंट का होम रूल संपूर्ण भारत में विस्तारित था। परंतु एनी बेसेंट का होम रूल संपूर्ण भारत में विस्तारित था। जो एनी बेसेंट ने चलाया था होम रूल लीग, वो पूरे भारत के लिए था, परंतु तिलक जो थे ये कुछ क्षेत्रों तक सीमित थे। जैसे महाराष्ट्र में खुद बॉम्बे के क्षेत्र में आंदोलन नहीं था इनका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक ये आंदोलन सीमित था। आगे नोट करिएगा, लिखिएगा होम रूल, होम रूल ने भारतीय आंदोलन को
होम रूल ने भारतीय आंदोलन को भारतीय आंदोलन को भारतीय आंदोलन को भारत की सीमा भारत की सीमा के भीतर भारत की सीमा के भीतर भारत की सीमा के भीतर भीतर मजबूती से चलाने की कार्य योजना बनाई थी। भारत की सीमा के भीतर मजबूती से चलाने की कार्य योजना बनाई थी। यानी सवाल पूछेगा कि भारत की सीमा के भीतर भारतीय आंदोलन को मजबूत बनाने वाली लीग का नाम क्या है, तो होम रूल लीग है। और होम रूल लीग चलाने वाले कौन? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तिलक ने कहां पर? पुणे के क्षेत्र में। एनी बेसेंट ने कहां पर? मद्रास। लेकिन सबसे अधिक किसका फैला था? एनी बेसेंट। कंसेप्ट कहां से लिया था? आयरलैंड। कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। क्लियर है इतना? ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अच्छा हाँ, लिखिएगा होम रूल लीग आगे चलकर होम रूल लीग आगे चलकर एक सभा के रूप में बदला। क्या नाम है? स्वराज सभा। अच्छा, लिखिए लिखिए, लिखना होगा। लिखिए होम रूल लीग आगे चलकर क्या लिखेंगे? स्वराज सभा की सत्याग्रह सभा? स्वराज सभा होगा। बहुत जगह पे हमने सत्याग्रह सभा भी पढ़ा है, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। सत्याग्रह सभा लिखते ही तुरंत एनी बेसेंट तिलक हट जाएंगे, गांधी जी वाले पे आ जाएगा। लिखिएगा आगे चलकर स्वराज सभा के रूप में विकसित हुआ। आगे चलकर स्वराज सभा के रूप में विकसित हुआ। अच्छा, सन पूछ दिया तब 1900 कब? 20। क्वेश्चन बना के कहीं लिख लीजिएगा 1920। आगे चलकर स्वराज सभा के रूप में विकसित हुआ क्वेश्चन में लिखिएगा वर्ष 1920। हो गया? आइए क्वेश्चन पे फिलहाल देख लीजिएगा, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट और तिलक। आगे दिया है भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डैश डैश द्वारा होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। बता लेंगे ना? एनी बेसेंट ध्यान दीजिएगा। और आगे देखिए प्रश्न है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा? कौन रखा? होम रूल लीग। ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। अब देखिए यहां से सवाल पूछेगा द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। लिखिएगा, हाँ लिखना होगा, हम कुछ लिखवाएंगे। लिखिए द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, हेडिंग जैसा बना लीजिएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके बारे में हम पिछले बार जिक्र नहीं किए थे क्या? पिछले वाले में अभी कर लीजिए। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी नाम इसको हम दे सकते हैं। स्थापना कब होती है? लिख लीजिएगा, स्थापना होती है 1905 में। स्थापना करने वाले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहां से किया था? लिखिए लिखिए लिखिए, कहां से? बंगाल से? बनारस? लिखिए लिखिए लिखिए, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में की गई। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में की गई। पहला ऑप्शन बंगाल होता है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता गोखले के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ा जा सकता है? आगे बढ़ेंगे। दिया है 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, नरमपंथी और चरमपंथी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, या ब्रिटिश सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ब्रिटिश सरकार कहीं से है इसमें? नहीं है। नरमपंथी और चरमपंथी तो थे, लेकिन मुख्य मुद्दा किसके बीच था? कांग्रेस और किसके बीच? मुस्लिम लीग के बीच। यानी सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ध्यान दीजिएगा, लिखिए लखनऊ समझौता। बहुत सारी बातें हैं, लिखिए लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता नोट करिएगा। समझौता होता है 1916 के अंदर। अध्यक्षता करने वाले थे अंबिका चरण मजूमदार। हाँ,
अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में यह करा गया था। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ समझौता अध्यक्षता किया गया था अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा। अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता किया गया। इसमें देखिएगा, लिखिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विचारों का समर्थन दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विचारों पर समर्थन दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विचारों पर समर्थन दिया। कांग्रेस के विचारों पर समर्थन दिया, इतना हुआ। लिखिएगा, यह समझौता नरमपंथी और उग्रवादियों का, यह समझौता नरमपंथी और उग्रवादियों का विलय ही नहीं, उग्रवादियों का विलय ही नहीं अपितु, देखिए एग्जाम में डायरेक्ट लिखा हुआ है, यह समझौता नरमपंथी और उग्रवादियों का विलय ही नहीं अपितु हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। यह समझौता नरमपंथी और उदारवादियों का विलय ही नहीं अपितु हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। हो गया। लिखिएगा, इसके तहत कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। इसके तहत कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया और विधानसभा में मुसलमानों को 1/3 आरक्षण दिया। लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, आईएएस में 2 से 3 बार आया हुआ है। केंद्रीय विधानसभा में क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं आप बताएंगे तब ना। अच्छा ठीक है, इतना लिखे हैं ना कि अच्छा लिखिएगा, विधानसभा में मुसलमानों को 1/3 आरक्षण प्रदान किया। अरे ऐड करके लिख लीजिए यार, कम्युनल अवार्ड को स्वीकार किया और 1/3 आरक्षण दिया। अपने से भी तो लिख सकते हैं ना, हम तो इसे ही बना के बोल दे रहे हैं। एग्जाम का पेपर है ना, पेपर में अलग ही लिखा है। हो गया। आगे इसी में एक लाइन और लिखिएगा, ये भी एग्जाम का प्रश्न ही है। इसी में एक लाइन और लिखिएगा, यह अधिवेशन हो गया। यह अधिवेशन मुस्लिम लीग के लिए, यह अधिवेशन मुस्लिम लीग के लिए भारतीय स्वशासन में, यह अधिवेशन मुस्लिम लीग के लिए भारतीय स्वशासन में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है। भारतीय स्वशासन में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। आईएएस की भाषा थोड़ी टफ होती है, समझ रहे हैं ना। कितना हूं क्वेश्चन बनाएगा, टफ ही पूछेगा। भारतीय स्वशासन में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। डायरेक्ट पूछा हुआ है कि लखनऊ समझौता 1916 का संबंध किससे है। 4 लाइन लिखा था, उसमें जो लाइन सही थी मैंने लिखवा दिया। इस समझौते के तहत भारतीय स्वशासन में मुस्लिम लीग का क्या हो गया, तो प्रवेश हो गया। अब मुसलमान भारतीयों के शासन में भी निर्णय दे सकते थे और निर्णय का पालन कर सकते थे। बना लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, सवाल पूछेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में कांग्रेस का कौन सा समझौता था, हुआ कब था, अध्यक्ष कौन थे?
कांग्रेस के विचारों को अपना लिया मुस्लिम लीग ने कब? और यह समझौता केवल नरमपंथी और चरमपंथी के बीच नहीं था, बल्कि इसमें ध्यान दीजिएगा, हाँ, मुस्लिम लीग और कौन शामिल हुए? तो कांग्रेस। इन दोनों के विचारों का भी आदान प्रदान किया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी समझौते में लिखिएगा, लखनऊ समझौते के तहत महात्मा गांधी को चंपारण आने की अनुमति मिली। लिखिए, पता है सभी को, इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी को चंपारण आने की अनुमति मिली थी। चंपारण आने की अनुमति मिली थी। हो गया? चलिए आइए क्वेश्चन पे। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश डैश के बीच एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। किसके बीच? मुस्लिम लीग के बीच। यानी मुस्लिम लीग, नरमपंथी, चरमपंथी सब आके मिल गए कहीं में। आगे, लखनऊ समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? इस पर वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किया गया। कांग्रेस के मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी, भैया जो अमूल परिवर्तनवादी थे, मध्यम मार्गी, ये केवल उदार थे। क्या थे? उदार। लेकिन ये गलत है, केवल उदारवादियों का समझौता थोड़ी था। इसमें चरमपंथी और कौन थे? नरमपंथी दोनों थे। उदारवादी और उग्रवादी दोनों के बीच का समझौता था। और इसमें कौन शामिल हुआ? मुस्लिम लीग शामिल हुई। यानी हम कह सकते हैं दूसरा क्या है? गलत है। केवल एक सही है, मतलब केवल एक सही है। बना लीजिएगा। बनाए हैं उत्तर? चलिए आगे प्रश्न है। प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने डैश डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत में संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला लिया था। किसके तहत लिया था? लखनऊ पैक्ट के तहत लिया था। कब? 1916 में लिया था। बताने की आवश्यकता तो है नहीं अब। चलिए बढ़िए आगे। फिर आगे दिया है, घटनाओं का सही क्रम में, कालानुक्रम में लगाइए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब? 1916। स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? 1919। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? 1920 में होती है। यानी देख पाएंगे, एक के बाद तीन, 1 3 4 और 2, 1 3 4 और 2, उत्तर हो जाएगा आपका सी। बाकी सबके बारे में तो पता ही है आप लोग को। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न है, 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश डैश का गठन किया था। किसका गठन किया था? नटाल कांग्रेस। किसका गठन? नटाल। लिखिएगा, हाँ और क्या, 94। ठीक है लिखिए। अरे लिखवा तो रहे हैं ना, एग्जाम में पूछा था, हम कैसे काट दें उसको। लिखिए नटाल कांग्रेस। लिखिएगा, इसकी स्थापना, नटाल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1894 में। क्वेश्चन में 95 लिखा था, परीक्षा का ही क्वेश्चन है, हम तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। लिखिएगा, नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी द्वारा